हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर का सल्यूशन। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल है। इनसे आप प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही क्वेश्चन और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड आपके एग्जाम में मिलेंगे ताकि आप हाफ ईयरली में बेहतरीन स्कोर कर पाएँ, जिससे आपके सेशनल मार्क्स जो हैं 20 नंबर जो स्कूल से भेजे जाएंगे वो पूरे के पूरे भेजे जाएँ। इस चैनल पर आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स के सभी पेपर का सल्यूशन मिलेगा, बेहतरीन क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, वार्षिक परीक्षा के लिए बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। ठीक है, आपके सामाजिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विज्ञान के हो चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम और क्वेश्चन हो, इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चाहे आपका लेटर राइटिंग हो या पैसेज हो, पैराग्राफ हो, जितने भी टॉपिक होते हैं, ग्रामर के टॉपिक हो, मैथ्स के बुक के पूरे फॉर्मूले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर सॉल्यूशन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और सारे पेपर्स है वो आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपको सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि उनके ऊपर काम किया जा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने लिए सामाजिक जो आपका अर्धवार्षिक पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा और 30 नंबर है वो आपके 3 टेस्टों के मिला के बनेंगे। इस प्रकार से 100 मार्क्स बनेंगे और उनमें से 20 नंबर आपके तैयार होंगे जो यहाँ से भेजे जाएंगे आपके स्कूल से, और 80 नंबर का आपके बोर्ड का पेपर होगा। आपको यहाँ पे 3.25 घंटे का समय मिलेगा और आपकी पूरी बुक आएगी। कहने का मतलब मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत, हिंदी, विज्ञान सारी क्या है पूरी बुक से आएगी हाफ ईयरली में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जूसेफे मैत्जिनी था। जूसेफे मैत्जिनी वॉज, ये कौन था? तो ये अपना था एक इटली का क्रांतिकारी। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इटली रिवॉल्यूशनरी था एक। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है पूना पैक्ट किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन विच टू लीडर्स, कौन से नेताओं के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अपना। कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्नेस्ट रेनिन कौन था? तो अर्नेस्ट, हु वॉज अर्नेस्ट रेनिन? तो ये एक अपने दार्शनिक फिलोसोफर थे। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो कब पहुंचे थे साइमन कमीशन? व्हेन डिड साइमन कमीशन रीच इंडिया, कब आया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसमें 1928 1928 को भारत में आया था साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है कि भारत से विदेश को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर गोइंग फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्री वर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते थे? उनको कहते थे गिरमिटिया श्रमिक, यानी इंडेंटर्ड लेबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंडेंटर्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो है सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड, कहाँ है ये? तो ये है अपने राजस्थान में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? कहने का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एग्रीकल्चरल सिस्टम इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया, बड़े क्षेत्रफल में एक ही फसल उगाई जाती है उसको हम कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी रोपण कृषि। ऑप्शन अपना बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस धात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है इनमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक मिनरल, तो कौन सा है? आयरन ओर, यानी लोह अयस्क। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू ट्रेड बिटवीन टू एंड मोर कंट्रीज, तो इसे कहते हैं हम दो या दो से अधिक देशों के बीच जब भी होता है ना उसे बोलते हैं इंटरनेशनल, यानी अंतरराष्ट्रीय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न में से किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उनके लिए कार्य किया? विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स टॉक्ड अबाउट क्रिएटिंग अ सोशल सिस्टम फ्री फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वर्क फॉर इट, किसने किया था? तो ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या ज्योतिबा फुले लिखा हुआ है इसमें। ठीक है ना, लेकिन जाति प्रथा के लिए लगभग गांधी जी ने भी किया है, बी आर अम्बेडकर ने भी किया है। ठीक है ना, तो आप इसमें एक बार अपनी बुक में चेक करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि इसमें ए करें या डी करें। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? बेल्जियम इज अ कंट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स? कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? अपने यूरोप। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 12वां, शासन की किस व्यवस्था में सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है? इन विच सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द गवर्नमेंट हैज़ टू और मोर लेवल्स? किस में होती हैं? तो ये होती हैं संघीय व्यवस्था, यानी फेडरल जो होता है अपना सिस्टम, उसमें होती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। राजनीतिक दल निम्न में से कार्य करता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या काम करती हैं? तो चुनाव लड़ते हैं, बिल्कुल इलेक्शन लड़ते हैं वो। दल अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम मतदाताओं के सामने रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सारा काम करते हैं। दल एक ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं, एक ही दल बनाएगा सरकार, इसमें हो सकता है वो अलग दल भी बना ले, ठीक है ना, ये भी काम होता है उनका, ठीक है। और दो दल मिलके भी सरकार बनाते हैं, ठीक है। उपरोक्त सभी ये सारे काम हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक कर लेंगे। अगला देखते हैं, किस क्षेत्र की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपभोग पर आधारित है? कहने का मतलब द एक्टिविटीज ऑफ विच सेक्टर इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? तो ये हो जाएगा अपने प्राथमिक क्षेत्र, इन प्राइमरी सेक्टर, जहाँ सीधी चीज़ें जो है ना, कृषि, जैसे कृषि हो गया, यानी एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग मछली पालन हो गया, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ें जहाँ वो हमें सीधे नेचर से मिलती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। लोन लेते तो कौन सा है? फॉर्मल तरीका नहीं है, तो बैंक फॉर्मल तरीका है, बैंक से लेते हैं तो हम औपचारिक बात है, ये सहकारी समिति भी औपचारिक है। लेकिन नियोक्ता किसी आदमी से लिया हुआ है, एम्प्लॉयर से लिया हुआ, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है अपने फिल इन द ब्लैंक्स। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं? जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इज कॉल्ड, उसे हम बोलेंगे विदेशी निवेश, यानी फॉरेन निवेश। क्या बोलते हैं? विदेशी निवेश, विदेशी निवेश, ठीक है ना, विदेशी निवेश। अगला है, बैंकों व सरकारी समितियों से लिया गया ऋण, जब बैंक और सरकारी समिति ऋण देती हैं तो उसे हम कहते हैं क्या? अभी हमने ऊपर ही बात की थी इसकी, ठीक है ना, औपचारिक ऋण। क्या कहते हैं उसे? औपचारिक, यानी फॉर्मल लोन कहते हैं, फॉर्मल लोन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अपना, एग मार्क। एग मार्क वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, कौन सी वस्तुएं? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है ना। एग मार्क इज ए सर्टिफाइड मार्क फॉर एग्रीकल्चर गुड्स, यानी कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन पे एग मार्क होता है, ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। तो यहाँ पे आपको नेम द फ्रेंडली नेशंस, यानी अलाई नेशंस जो थे ना, अलाई, यहाँ पे अलाई लिखते तो ज़्यादा बेहतर रहता, ठीक है ना। यहाँ पे मित्र राष्ट्रों के नाम, तो इसके लिए एक तरीका याद रख सकते हैं आप, क्या? फरेबी मित्र से जायज, जायज कर दिया, यह की जगह जायज दूरी। अब देखिए, दूरी को बोल देंगे धुरी, धुरी, ठीक है ना। तो ये है धुरी राष्ट्र और ये है मित्र राष्ट्र। मित्र में देखिए, फ से हो गया फ्रांस, र से रशिया यानी रूस, बी से ब्रिटेन, ठीक है। तो हमको मित्र राष्ट्र पूछे थे तो हम बोल देंगे फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। और हमसे दूरी राष्ट्र पूछते तो जा से जापान, ई से इटली, ज से जर्मनी, ठीक है ना। जापान, इटली, जर्मनी, ऐसे आप नाम याद रख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किस स्थान पर आरोपित किया, मतलब कहाँ से शुरू किया? एट विच प्लेस इन इंडिया डिड महात्मा गांधी फर्स्ट इन पोज सत्याग्रह? तो सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो बड़ा ही सिंपल है, उन्होंने सत्याग्रह किया था बिहार के चंपारण जिले से। कहाँ से किया था? बिहार के चंपारण जिले से। कब किया था? तो 1917 ईस्वी में। ये भी आप याद रख सकते हैं कि सन 1917 में बिहार के चंपारण से उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बीमारी
अमेरिका में स्पेनिश सैनिकों द्वारा फैलाई गई थी? मतलब विच डिजीज वॉज स्प्रेड टू अमेरिका बाय स्पेनिश सोल्जर्स? तो कौन सी थी? स्पेनिश फ्लू भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना, और पीत ज्वार जिसको बोला गया है, पीत ज्वार, ठीक है ना, स्पेनिश फ्लू, ठीक है। अगला देखते हैं, जिसमें ना 16,000 सैनिक जो है इस बीमारी के कारण मर गए थे। ये 1895 के आसपास की बात है, 1895 से 98 के बीच, 98 की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा? इन हाउ मैनी कैटेगरीज आर फॉरेस्ट डिवाइडेड इन इंडिया? तो भारत में वनों को 3 भागों में बांटा है। एक होते हैं रिजर्व्ड, और एक होते हैं प्रोटेक्टेड, और एक होते हैं अपने जो अनरिजर्व्ड बोल सकते हैं या अनकैटेगराइज्ड, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? आरक्षित, सुरक्षित, और एक आ जाएंगे अपने जिसको हम बोलते हैं आरक्षित, सुरक्षित, और एक और नाम है, अभी याद नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। हाँ, अवर्गीकृत है ना, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत, ठीक है। आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत, ठीक है। अगला देखिए, बेलाडीला लोह अयस्क की खानें किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में? ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़, ठीक है ना। आपको ये जो लोह अयस्क की खानें जो है, मिनरल ओर है, ये सारी याद रखनी, क्योंकि आपको मैप में भी इनको प्लॉट करना पड़ेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है जो सारी लोकेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो बेलाडीला हो गया छत्तीसगढ़। परिवहन किसे कहते हैं? बड़ा ही सिंपल है, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? माल को इधर उधर ले जाना, सामान को इधर उधर करना, ठीक है ना। श्रीलंका की राजधानी का नाम बताइए। तो देखिए, श्रीलंका की राजधानी जो है वो है कोलंबो। श्रीलंका की 2 राजधानी है, क्या? एक तो है कोलंबो, ठीक है, कोलंबो कार्यकारी राजधानी है, न्यायिक राजधानी है, और एक और राजधानी जिसे विधायी राजधानी कहा जाता है उसका नाम है जयवर्धनेपुरा, ठीक है ना। ऐसे ही उसकी एक और राजधानी है। फिर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को किस नाम से जानते हैं? बाय व्हाट नेम इज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत नोन? तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? सरपंच, ठीक है ना। क्या कहेंगे उनको? सरपंच। फिर अगला बोला है, कौन सी संस्था राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है? तो राजनीतिक दल मतलब विच ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं, बनी कि नहीं, ठीक है ना, उनको कौन कंफर्म करता है? उनको जो सिंबल होते हैं वो देते, कौन देते हैं? वो तो देता है निर्वाचन आयोग, ठीक है। कौन देता है? निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा किसे कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज करेंसी? मतलब एक ऐसी अनुमति हो गई, कहने का मतलब जो कि किसी सामान को या खरीदने के लिए हेल्प करते हैं, उसको मुद्रा कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सिंपल सी परिभाषा है जिसको आप याद कर सकते हैं। अगला देखिए, मान लीजिए आप दुकान पे गए हैं, ठीक है, और माता पिता के साथ गए हैं, सोने के गहने लेना चाहते हैं, तो आप उस पर कौन सा निशान देखेंगे? तो उस पर हम देखेंगे हॉलमार्क, ठीक है ना। क्या देखेंगे? हॉलमार्क, हॉलमार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, पिकेटिंग क्या है? व्हाट इज पिकेटिंग? तो पिकेटिंग क्या होता है? किसी संस्था या किसी ऑफिस के अंदर अपना विरोध दिखाने के लिए, लोगों को जाने के लिए रोक देने का तरीका जो होता है उसे हम पिकेटिंग कहते हैं, ठीक है। धरना दे देना, धरना या विरोध प्रदर्शन, ठीक है। फिर यहाँ से थोड़े 2-2 नंबर के बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जिसमें देखिए पहला पूछा, नवीकरणीय अनवीकरणीय में अंतर, मतलब रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। ध्यान रखिए, रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जो असीमित होते हैं, जो उपयोग से ख़त्म नहीं हो सकते, इनको पुनः बनाया जा सकता है। अनवीकरणीय ये लिमिटेड होते हैं, यानी सीमित होते हैं, इनका ज़्यादा उपयोग करने से ये ख़त्म भी हो जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे इसके हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, ठीक है ना। और अनवीकरण इसमें हम ले लेंगे कोल, कोयला, पेट्रोल और फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन, ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे। अगला देखिए, बहुसंख्यकवाद से क्या अभिप्राय है, यानी व्हाट इज मीन्ड बाय मेजोरिटीरिज्म, ठीक है ना। तो बहुसंख्यकवाद से क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक जाति या धर्म का ज़्यादा संख्या में होना बहुसंख्यकवाद कहलाता है, जिससे वो अपनी बातें मनवा लेते हैं। किसी भी लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है, ठीक है। संघ सूची और राज्य सूची में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, और एक अपने समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है ना। ये 3 होती है समवर्ती सूची, इनका ध्यान रखिएगा। अब इसमें होता क्या है कि अपने, और इंग्लिश में क्या होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ठीक है। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में सिर्फ कानून बनाती है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार कानून बनाती है यहाँ पे।
सूची यानी स्टेट लिस्ट में सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है ना, ये आपको याद ही रख लेना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक समवर्ती सूची होती है, उसमें क्या होता है, उसमें दोनों मिल के कानून बनाते हैं, मतलब उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने कानून बनाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं, उदाहरण के लिए उदाहरण दे सकते हैं, जैसे अपने राज्य सूची के विषय कौन कौन से और संघ सूची के और राज्य सूची के विषय कौन कौन से। तो संघ सूची के अंदर ऐसे विषय आते हैं जैसे कि आप ले सकते हैं इसमें केंद्र सरकार कानून बना रही है ना, तो इसमें खूब सारे विषय आएंगे, जैसे सेना हो गया, तो सेना, बैंक हो गया, तो बैंक बैंक पे नियंत्रण किसका होता है, केंद्र सरकार को होता है, ठीक है। सेना पे नियंत्रण किसका होता है, केंद्र। आर्मी, आर्मी पे किसका, केंद्र, यानी संघ सूची का है। राज्य सूची में क्या आता है, राज्य सूची में अपने सिंचाई आ जाएगी, यानी एग्रीकल्चर आ जाएगा, कृषि हो गया, व्यापार भी इसके अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और समवर्ती सूची यानी जो कॉन्करेंट लिस्ट होते हैं ना, उसके अंदर अपने आता है शिक्षा, एजुकेशन, जिसपे ये दोनों ही अपने काम करते हैं, जिसमें राज्य भी कानून बनाता है और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सत्ता के विकेंद्रीकरण के दो लाभ बताइए, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसके दो बेनिफिट। तो क्या हो सकता है कि एक तो जो अपने स्थानीय जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे काम हो पाता है, ठीक है, स्थानीय समस्याओं का समाधान आराम से हो पाता है, और संवैधानिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, मतलब वहाँ पे भी कानून के अनुसार काम होता है जहाँ पे लोगों की समस्याओं का समाधान होता है और जनता इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। आगे आपके लिए पूछा है कि गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं, सांप्रदायिकता से क्या समझते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपके लिए दे रखा है मैप, इस मैप को बड़े अच्छे से तैयार करिएगा, एक बार आप ये सारी लोकेशन मैप में प्लॉट कर लीजिएगा। और आपको मैप में भी दिक्कत आती है, ये जगह सारी चाहिए, तो आपके लिए स्पेशल एक अलग से वीडियो मिल जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ कौन कौन से अपने स्टेट में कौन कौन से राज्य में और कहाँ कहाँ पे इनको लोकेट करना सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सारे पेपर्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। बेहतरीन तैयारी का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पूरा करके पेपर सॉल्व करें, जितने ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही आप बेहतरीन अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।